सजीला की माँ बहुत ज़्यादा परेशान है और इस परेशानी के आलम में उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। इसलिए आप देखेंगे कि वो रमशा को कॉल करती है और रमशा को कहती है कि रमशा तुम नहीं जानती कि इधर मैं बहुत अकेली हो चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि क्या हुआ, आखिर आप मुझे बता सकती हैं, आखिर अब सजीला ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आपको इतनी टेंशन हो रही है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो समझ जाती है कि सजीला ने ही कोई गड़बड़ की है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वो उसको कहती है कि आखिर मुझे आप बता सकती हैं कि हुआ क्या है, इस सजीला की बच्ची ने क्या हरकत की है। फिर इस पर उसकी माँ कहती है कि देख लो, ये तो शानजे का घर बर्बाद करने पर भी तुल गई है। हम तो समझ रहे थे कि ये लड़की अभी बाज आ जाएगी और साइड पैर हो जाएगी, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन इसने बहुत बड़ी ही एक बना ली है स्कीम के वो पता नहीं क्या करने वाली है और तुम नहीं जानती हो कि ये क्या सोच रही है, इसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि रमशा कहती है कि इसकी फ्यूचर प्लानिंग मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, मेरी बहन है ये सिर्फ और सिर्फ धोखा देने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकती है। अलबत्ता हुआ क्या है, जिसको सुनकर आप देखेंगे वो कहती है उसकी माँ कि तुम नहीं जानती कि ये सारा कुछ हथिया कर छानी से उससे भी दूर कर लेगी, उसको भी अपने आप से दूर करने वाली है, क्योंकि ये शानजे को इसकी ज़िंदगी से निकालने वाली है। और कहती है कि जैसे ही ये सारा रुपया पैसा उसके हाथ में आ जाएगा तो फिर सब कुछ वो लेके सब कुछ ख़त्म कर देगी और सबको यहाँ से चलता करेगी। जिसको सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है रमशा और कहती है कि पता नहीं, आपको चाहिए था आप शानजे को समझाएं, शानजे ने गलत फैसला किया है, इसके हाथ में सारे फैसले देकर। वो नहीं जानती है कि अगर इसके हाथ में सारे फैसले दे दिए गए तो कितनी ख़राबी हो सकती है और ये ख़राबी उसके लिए भी ठीक नहीं है और किसी के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि सारी ज़िंदगी हम लोगों को बद्दुआएं मिलती रहेंगी। तो इससे बेहतर यही है कि इसको रोक लिया जाए। इसको सुनकर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि नहीं, रोकने वाली बात तो रही कोई नहीं है, अब जो होगा वो कुदरत की तरफ से ही होने वाला है, क्योंकि ये लड़की तो मुड़ने वाली नहीं है, ये तो पत्थर पे लकीर समझ लो। इस पर आप देखेंगे कि वो शानजे को कॉल करती है और शानजे को बुला लेती है और कहती मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। शानजे कहती कैसी क्या बात है जो फ़ोन पर नहीं की जा सकती, तुम मुझे बता सकती हो कॉल पर। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें जल्दी से मेरे घर आना होगा। जैसे ही वो वहाँ पर आती है तो वो उसको कहती है कि मेरा तुमसे एक मुतालबा है छोटा सा, और वो तुम हो सकता है कि पूरा ज़रूर करोगी, क्योंकि तुम चांदनी से वाकई बहुत ज़्यादा प्यार करती हो और तुम इस रिश्ते में कुछ भी करने के लिए तैयार हो। जिसको सुनकर वो कहती है हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, तुम जो बोलोगी वैसा ही होगा, क्योंकि वो जानती है कि इसके पीछे शानी ही बोल रहा होता है। बहरहाल आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि तुम्हारे पास जितने शेयर, जितने पैसे, जो कुछ भी है सारा कुछ शानी के नाम कर दो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर है, और एक और हमारे ऊपर कर्म कर दो कि तुम यहाँ से हमारे ज़िंदगी से दूर चले जाओ, ताकि मुझे बाद में कोई मसला ना हो और तुम्हें निकालने की कोशिश ना करनी पड़े, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हारा वजूद किसी को भी बर्दाश्त नहीं है और ये हकीकत है, सिर्फ एक पैसा ही है जिसकी वजह से सारे इधर टिके हुए हैं और तुम्हें रखने पर मजबूर हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि सारे घर वाले ऐसा मेरे बारे में सोच रहे होंगे। बहरहाल अगर सोच रहे तो ठीक है, मैं भी ये फैसला कर लेती हूँ, ये लो पकड़ो पेपर्स और ये लो पकड़ो सारा कुछ, मैं सारा कुछ लिख लिखा कर आप लोगों को देकर जा रही हूँ, बहुत दूर जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि खुश रहो। वैसे खुश रहने वाला तो तुम्हारा काम कोई नहीं, क्योंकि तुम फिर भी ऐसे ही रहोगी जैसे थी, तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं आ सकता, ये भी एक हकीकत है। जिसको सुनकर वो कहती है हाँ दे लो ताने, तुम भी दे लो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी सास भी यही काम करती है, इसलिए तुम भी उसकी कमी पूरी कर लो। जिसको सुनकर वो कहती है हाँ चलो ठीक है, लेकिन तुम एक बात करना कि मेरा नाम उसके नाम से ख़त्म मत करना, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मैं तुम्हें कह रही हूँ, यानी कि एक मशवरा तुम्हें मैं देती हूँ और मेरी तुम ये बात मान लो। आखिर मैंने भी आप लोगों की इतनी बातें मानी हैं, थोड़ी सी बात मानना मेरा भी तो बनता है। आगे से आप देखेंगे कि सजीला खामोश हो जाती है। सीन आपको दिखाया जा रहा है कि एंड वाली किस्त तक इतना डीठ शानी दिखाया जा रहा है कि उसकी आदत बदलने का नाम ही नहीं ले रही, यानी कि खुदगर्जी की इंतहा कर चुका है वो इंसान और इसको बिल्कुल भी समझ नहीं है कि वो क्या कर रहा है। अभी भी वो ऐसे ही हवाओं में उड़ रहा है कि जैसे वही ठीक और बाकी सारी दुनिया गलत है। और रोना तो ऐसे डर रहा था सेकंड लास्ट एपिसोड में कि पता नहीं इस बेचारे के साथ क्या हो गया,
क्या क्या हो रहा है इसके साथ, और सब ने इसके साथ बहुत फ़रेब किया। जहाँ तक रही बात पैसे की और लालच की, इसकी माँ ने भी इसके लिए ही लालच किया था ताकि मेरे बेटे की ज़िंदगी संवर जाए। और माएँ क्या सोचती हैं, लेकिन ये है कि अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा और अपनी माँ को भी ब्लेम करता जा रहा है। आखिर इसने सर पे गोली रख के ये बात तो अपनी माँ से मनवा ही ली है, लेकिन इसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। लेकिन उम्मीद है कि इस आखिरी एपिसोड में इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और इसको समझ आ जाएगी कि जो कुछ कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है और इसके पीछे कुछ भी नहीं है। यानी कि जैसे ही इसको पता चलेगा कि शान से जाना चाहती है मुल्क से बाहर, इन लोगों से बहुत दूर। जी नाजरीन, मैंने अगली अपनी एक और वीडियो में बताया था कि जुदाई फिल्म वाले सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन होता कुछ इस तरह से ही है और ये इंसान भी ऐसे ही करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वो सजीला के पास आती है और इससे दरख्वास्त करती है कि मेरी बहन मेरा एक काम कर दो, कि मुझे शानी से दूर मत करो, क्योंकि अगर मुझे शानी से दूर कर दिया गया, दूर तो मैं होने ही वाली हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि अगर उसका नाम मुझसे दूर हो गया तो शायद मैं जी नहीं पाऊँगी। लेकिन अभी मुझे इस बात का आसरा है कि शानी का नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ है, तो मुझे बड़ी तसल्ली है। तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम अपने दिल से ये ख्याल बिल्कुल निकाल दो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी इंटरफेयर करूँगी। जिसने आपको सब कुछ अपना दे दिया हो, आखिर वो कैसे आपके बारे में बुरा सोच सकता है। यहाँ पर बात होती है सजीला की, कि सजीला भी एकदम से दचका खा जाती है कि आखिर वाकई में कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि इतनी सारी कुर्बानियाँ दे दे, इतनी सारी कुर्बानियाँ देने के बावजूद वो और मज़ीद इतना अच्छा कैसे हो सकता है। और ये बात अब समझ आने वाली है शानी को, क्योंकि शानी जो समझ रहा था कल तक कि बहुत ही शान से खुद गर्ज है, लेकिन अब उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होने वाला है और अब वो कह भी देगा शानज़े को, क्योंकि जैसे ही ये खबर शानी तक पहुंचेगी तो वो शानी से कह देगा शानज़े से कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने आखिर इतनी कुर्बानियाँ मेरे लिए दी हैं, तो मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता हूँ। मैं आज तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा, और अगर तुम्हारे दिल में कोई वहमो गुमान है तो उसको बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि मैं वाकई में तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। जिसको सुनकर शानज़े के दिल को ठंड बढ़ने वाली है और उसको पता चलने वाला है कि शुक्र है, जिस लफ्ज़ के लिए सारी ज़िंदगी वो बेचैन रही है, आज उसकी वो बेचैनी